Welcome in Math class by JP sir. This is class 12 students. हम लोग पिछले वीडियो में स्पेशल इंटीग्रल देख रहे थे। स्पेशल इंटीग्रल का ही कुछ यूनिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के साथ आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। जैसा आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और सेकेंड वही सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये आगे क्या मिला, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखिए, इस फार्मूला का यूज करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी में अगर लिख लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में क्या लगाना पड़ेगा, 2ab। तो ध्यान रखना है कि ऊपर में डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूला जो आपके सामने है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए ऊपर का साइन को देखना पड़ेगा। ये आपका डिफरेंशिएशन में आएगा, तो जब 1 के साथ प्लस रहे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चेंज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab में, और जब ऊपर का साइन माइनस रहे तो प्लस में चेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, इस फार्मूले से लिखेंगे। चूंकि ऊपर का साइन दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए माइनस का होल स्क्वायर लिखना है। एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, ए आपका x है और b आपका 1 बाय x है। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए, ये x कैंसिल हो गया, और x माइनस 1 बाय एक्स जो यहां तैयार किया गया, इसका डिफरेंशिएशन यहां सेट होगा, तो उसी को पुट करना है। x माइनस 1 बाय एक्स को मानना है t। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखने आता है तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक स्टेप में आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखने आता है तो आपको यहाँ 4 स्टेप लगेगा, यानी ये मिला 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो हमने एक स्टेप में आपको बताया है। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो 1 बाय एक्स को चेंज कीजिए एक्स टू पावर माइनस 1, और फिर 2-3 स्टेप में इसको लाइए। अब ये देखिए, स्पेशल इंटीग्रल में आपको आ जाएगा, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 बचा, तो उसको होल स्क्वायर में लिखिए, √2 का स्क्वायर, ये हो गया dt। ये देखिए स्पेशल फॉर्म में आ गया। कौन सा स्पेशल फॉर्म है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्पेशल फॉर्म है। ये आपको याद होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका स्पेशल फॉर्मूला क्या है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। इस फॉर्मूला से इसको इंटीग्रेट करेंगे। 1 बाय ए क्या है, √2 tan इनवर्स x, x हमारा t है
और a √2 है, ये आया। अब t का वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 tan इनवर्स t है आपका x माइनस 1/x अपॉन √2, एक कांस्टेंट लगा देंगे c। ये हुआ क्वेश्चन। तो ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपको क्वेश्चन भी याद रखना है और उसका ट्रिक भी याद रखना है। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप यहां लिख सकते हैं टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। और फिर यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसको आपको चेंज करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का साइन प्लस है या माइनस। अगर प्लस दिया है तो आप माइनस का होल स्क्वायर लिखें, अगर माइनस दिया है तो प्लस का होल स्क्वायर लिखें। सेकेंड क्वेश्चन को आप अगर बनाना चाहेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये देखिए ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में माइनस साइन है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को प्लस में आपको लिखना होगा। जब आप प्लस में लिखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। तो आप इस तरह से बढ़ सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बगल में 2ab लिखिए, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह जैसे ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया, आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ये ऊपर बन गया dt, इसको t मानेंगे, ये हो गया t स्क्वायर, ये 2 है, इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्या आया, t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर आया, तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है। लेकिन यहां माइनस में आया तो माइनस फॉर्मूला आप समझ रहे हैं स्पेशल में 1/2a, 2 इंटू √2, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, ऊपर में होता है x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। तो आपका यहाँ जो है उसको देख के लिखिए t माइनस √2 बाय t प्लस √2, ये आपका होगा। एक स्टेप और बढ़ा देंगे, x का वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं 1/2√2 log x प्लस 1/x, ये √2 आप लिख दें, बाय x प्लस 1/x प्लस √2, एक कांस्टेंट साथ में लगा दें। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x का पावर 4 प्लस 1, तो इस तरह का क्वेश्चन कोई दूसरा मेथड से आपको नहीं बनेगा। इसका यही मेथड है कि सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर में चेंज करना है। होल स्क्वायर प्लस का होगा या माइनस का होगा, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि न्यूमरेटर का साइन प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो आप होल स्क्वायर तैयार करें माइनस का, अगर माइनस है तो होल स्क्वायर तैयार करें प्लस का। इसी तरह का क्वेश्चन डिजिट को चेंज कर देंगे तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ हमने दे दिया x का पावर 4 प्लस 16, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। आप
उसको ट्राई कर सकते हैं। एक और यूनिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे जब आपके सामने ये क्वेश्चन है साइन 3x बाय साइन x, तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ है साइन x अपॉन साइन 3x, अब ये यूनिक क्वेश्चन है जो स्पेशल टाइप में है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आसानी से आपका बन सकता है। साइन 3x का फॉर्मूला लिख देंगे 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स अपॉन साइन x dx। साइन आप कॉमन निकाल लें, क्या बच जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x। देखिए ये साइन कैंसिल हो गया। आगे क्या मिला हमको, तो 3 माइनस, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 बाहर निकाल लीजिए dx, ये 4 साइन स्क्वायर है, 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर में लिखिए 2 साइन स्क्वायर x। अब दो पावर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आप पहले पढ़ चुके होंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको डबल एंगल में चेंज करते हैं, cos 2x में चेंज किया जाता है। तो आप देखिए dx का इंटीग्रेशन x, 2 साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x इंटू dx। आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन को अलग करेंगे, ये मिलेगा dx प्लस 2 cos 2x dx। ये हो गया 3x माइनस 2x, 2 cos 2x का इंटीग्रेट कर दीजिए sin 2x, साथ में डिवाइड करेंगे 2 आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस साइन 2x, एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है आपका जो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन इस तरह से दिया रहे sin x बाय साइन 3x, या इसी का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा cos x बाय cos 3x, तो ये स्पेशल फॉर्म में आ जाएगा। किस तरह आएगा देखिए, साइन x, साइन 3x का फॉर्मूला पुट कीजिए 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, कॉमन निकाल लेंगे, साइन x कॉमन निकाल लेंगे, क्या मिलेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब ये देखिए साइन कैंसिल हो गया, मिला 1 बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। अब ये क्वेश्चन हमने आपको पिछला वीडियो में बताया है, अगर आपको मेथड याद है तो ठीक है, उसको लेके आगे बढ़ें, नहीं याद है तो देखिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले कोस स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है और तब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में सेट करना पड़ता है। यह आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है, नीचे भी डिवाइड करना है 3 बाय कोस स्क्वायर एक्स
यहां भी आप डिवाइड कीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब देखिए क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये भी बन गया 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बन गया। अब ये न्यूमरेटर में जो सेक स्क्वायर आया ये dt बनेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स आपको ध्यान में रहना चाहिए किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो आप जानते होंगे कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, यानी डिनोमिनेटर में 10 रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ 10 है लेकिन यहाँ 10 नहीं है, तो ये जो सेक स्क्वायर है उसको हम लोग पहले 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। ये 1 3 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को आप बगल में लिख दीजिए dx। अब ये दोनों 10 स्क्वायर को मिला लेंगे। ये क्वेश्चन हम रिमूव कर रहे हैं जो आपका सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से आगे बढ़ रहे हैं। क्या मिलेगा, 1/3। अब ये दोनों 10 स्क्वायर को मिलाइए, 3 10 स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बगल में है सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 10 को आप 3 मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। इसको आप लिखिए √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया dt बन गया। बगल में आप पुट कर सकते हैं 10x इक्वल टू t। अब देखिए ये स्पेशल फॉर्म में आ गया। स्पेशल फॉर्म में अगर आपको फार्मूला याद है तो ये किस टाइप में है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a, यानी 1/2√3 लॉग। आपको याद होगा जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो ऊपर में प्लस लिया जाता है, a प्लस एक्स, यानी ऊपर में होगा √3 प्लस t, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसी का माइनस होगा, √3 माइनस t होगा ये। अब t का वैल्यू पुट अप कर देंगे तो 1/2√3 लॉग √3 प्लस 10x, और नीचे आएगा √3 माइनस 10x। ये इंटीग्रेशन हुआ, साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे हम लोग c, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। तो ये देखिए यूनिक क्वेश्चन है जो स्पेशल इंटीग्रल के अंतर्गत आता है। सेम क्वेश्चन आप कोस में मिलेगा, कोस x बाय कोस 3x। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये रहा कुछ यूनिक क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इंडिफिनिट इंटीग्रल में आपने कई मेथड सीखा। पहला सिंपल इंटीग्रेशन सीखा, दूसरा इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखा, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखा, स्पेशल इंटीग्रल सीखा। अब लास्ट मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करके इंटीग्रेट करना।
जब कोई इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रांड, इसको इंटीग्रांड बोला जाता है, रैशनल फंक्शन दिया रहे, रैशनल फंक्शन मतलब समझ रहे हैं आप, जो बटा में दिया रहे और डिनोमिनेटर में 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे आपके सामने है x+2 x-3 और भी हम लिख देंगे x+4, तो इस तरह का फैक्टर हो तो उसको, उस फैक्टर को सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेट करने के लिए ये वर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होता है जब न्यूमरेटर का जो डिग्री है, डिग्री मतलब समझ रहे हैं आप, डिग्री ऑफ f(x) इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया रहेगा और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया रहेगा, तो ऊपर का फंक्शन का पावर नीचे के फंक्शन के पावर से कम होना चाहिए, जिसको हम लोग घातांक कहते हैं। तो देखिए यहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है और ऊपर में फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन है, तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है 2x+1 उसको इस तरह से पुट करना है, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। अगर 3 फैक्टर है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे c बाय थर्ड फैक्टर। लेकिन फैक्टर कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर आप समझते होंगे, एक घात का फैक्टर होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए, तब इस तरह का सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ न्यूमरेटर को इक्वेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा a इंटू x-3 प्लस b इंटू x+2। ये डिनोमिनेटर पार्ट दोनों तरफ कैंसिल कर दिया जाता है। अब यहां से हमको जो क्वेश्चन दिया गया a और b, उस a और b का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का 2 प्रोसेस होता है। एक a के नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको 0 मान करके x का वैल्यू पुट किया जाता है। तो अगर a के नीचे का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको a निकलेगा, b के नीचे वाला वैल्यू पुट करेंगे तो b निकलेगा। उसी तरह अगर 3 फैक्टर का है जो आप आगे देखेंगे, तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि राइट साइड का जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड के जैसा लिखेंगे, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हुआ प्रोसेस। तो हम यहाँ पुट करके वैल्यू निकालेंगे इसका। पुटिंग x+2 को 0 मान लेंगे और इससे जो वैल्यू निकलेगा यानी x = -2 पुट करेंगे। तो -2 दोनों साइड पुट कीजिए, 2 × -2 प्लस 1 a × -2 -3 प्लस b -2 प्लस 2। ये कितना देगा, -4 प्लस 1, ये आपका दिया 5a, ये 0 हो जाएगा। ये मिला -5 = -5a, a का वैल्यू मिला 1। तो जिसके नीचे वाला वैल्यू पुट करेंगे वही कांस्टेंट पता चलेगा। नेक्स्ट पुट करेंगे x-3 को 0 समझकर, मीन्स x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब इसी में 3 पुट करके आप देखिए, 2 × 3 प्लस 1 a
ये हो जाएगा -3 -3 प्लस b 3 प्लस 2, तो क्या मिलेगा 6 प्लस 1 7, ये 0 हो गया और ये आगे मिला 5b, यानी b का वैल्यू 7/5 मिला। तो इस तरह से आपको a और b कांस्टेंट का पता लगाना है और तब इस इंटीग्रल में पुट कर देना है। ये आपका हो गया a/x + 2 dx प्लस b/x - 3 dx। a क्या है? a निकला है 1 x + 2 dx। b क्या है? b निकला है 7/5 1/x - 3 dx। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में जो फैक्टर दिया है वो सेपरेट हो जाता है और वो सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे log x होता है या log ऑफ mod x होता है। तो आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, log x + 2 हो गया प्लस 7/5 कांस्टेंट रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x - 3, साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे c। अगर ये कांस्टेंट डिफरेंट में आएगा आगे जाके तो हम लोग उसको लिमिट पुट करके आगे बढ़ाएंगे। ये हुआ इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। आप इसको सिंपल तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर उस तरह से ट्राई करके देखेंगे तो सिंपल से भी सेपरेट किया जा सकता है। यही क्वेश्चन अब हम लोग 3 फैक्टर का देखते हैं। देखिए, जब क्वेश्चन 3 फैक्टर का हो तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा ही बनाया जा सकता है। दूसरा कोई मेथड आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा भी बना सकते हैं। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें x + 2x - 3 को, तो देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x + 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x² 2x आइए -3x, यानी -x - 6। देखिए, यही क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप स्पेशल से बना सकते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, स्पेशल इंटीग्रल टाइप 1। तो आप टाइप 1 के थ्रू भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जब इंटीग्रल दिया हो, नीचे 2 फैक्टर है, तो आप उसको स्पेशल के तरीके से बना सकते हैं। और अगर ये इक्वेशन इंटीग्रल दिया है और इसको अगर हम फैक्टर कर सकते हैं, जैसे इसको अगर हम फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टर क्या मिलेगा? यही मिलेगा x + 2x - 3। तो इस क्वेश्चन को जो स्पेशल में है उसको हम पार्शियल से बना सकते हैं। लेकिन यदि इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, जैसे अभी मान लिया 6 है, 6 के जगह में हम कुछ चेंज कर देते हैं, आपको 4। अब बोला जाए कि इस क्वेश्चन को आप बनाइए, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल के तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन हो या इस तरह का क्वेश्चन हो, तो दोनों क्वेश्चन का बनाने का 2 मेथड होता है, एक पार्शियल, दूसरा स्पेशल। अगर क्वेश्चन स्पेशल का है, आप उसको पार्शियल से ट्राई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया हुआ है, जो टर्म दिया हुआ है, उसका फैक्टर पॉसिबल है या नहीं। अगर इसका फैक्टर पॉसिबल है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है,
डिनोमिनेटर में आपका 3 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है और न्यूमरेटर में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो मतलब इसको समझेंगे 1, dx को यहां लिख देंगे और इसको 1 समझेंगे। अब 1 के जगह पे पुट क्या करना है, तो a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर प्लस c बाय थर्ड फैक्टर। लेकिन ध्यान रहे कि फैक्टर लीनियर में होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। अब इसको एलसीएम लेकर के आगे बढ़िए। a के साथ क्या आएगा, a के साथ ये दोनों फैक्टर आएगा, x माइनस 2 x माइनस 4। b के साथ क्या आएगा, ये दोनों फैक्टर आएगा x इंटू एक्स माइनस 4। c के साथ क्या आएगा, तो c के साथ ये दो फैक्टर आएगा x इंटू एक्स माइनस 2। ये आपका इक्वेशन तैयार हुआ। एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को नहीं लिखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को लिखते हैं। अब हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे x है, यानी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, राइट साइड में x नहीं है तो राइट साइड में पुट नहीं होगा। अब लेफ्ट साइड में a इंटू 0 माइनस 2 0 माइनस 4 प्लस b, देखिए ये 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू आपको मिला, a का वैल्यू क्या मिल गया, 1/8 मिल गया। ठीक उसी तरह से आगे पुट करेंगे x इक्वल टू 2, पुटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, a 0 हो जाएगा, b आपको निकलेगा b इंटू 2 और 2 माइनस 4 और c के साथ 0 आएगा। तो इस तरह से ये आपको देगा -2 2 माइनस 4 दिया, यानी b का वैल्यू निकला -1/4। ठीक उसी तरह से c का वैल्यू निकाला जाता है, पुटिंग थर्ड फैक्टर हम लोग पुट करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड, तो राइट साइड पुट नहीं करना है क्योंकि x नहीं है। a क्या हो जाएगा, a के साथ 0 आएगा इसके चलते, b के साथ क्या आएगा, 0 इसके चलते, और आपका c निकलेगा। c क्या पुट कर रहे हैं हम, 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 2, क्या मिला, यहां से 2 मिलेगा, ये 4, यानी 8c, c का वैल्यू 1/8 मिल गया। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, a इंटू 1/x प्लस b इंटू 1/x माइनस 2 प्लस c इंटू 1/x माइनस 4 dx। ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, और तब ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये आपको 3 सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। अब एक एक करके आप इंटीग्रेट कर दें।
ए का वैल्यू मिला है 1/8, तो 1/8 इसका इंटीग्रेशन हो गया log x। बी का वैल्यू क्या मिला -1/4, -1/4 इसका इंटीग्रेशन मिलेगा log x माइनस प्लस सी क्या मिला 1/8, 1/8 और फिर इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे हम लोग log x माइनस 4, एक कांस्टेंट साथ में लगा देंगे c। ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो तीन फैक्टर दिया हुआ है x, x माइनस 2, x माइनस 4, इस फैक्टर को अलग करना है। अलग करने के लिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर का जो इंडेक्स है, या उसको हम लोग दूसरे शब्द में डिग्री बोलते हैं, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो आपको ऊपर में कांस्टेंट लगा के दिया जा सकता है। यही क्वेश्चन देखिए, ये बन गया 2x + 1 बाय x माइनस 2 x माइनस 4। यही क्वेश्चन देखिए इस तरह से मिलेगा x² + x + 1 बाय x माइनस 2 x माइनस 4। सेम क्वेश्चन है। यहां देखिए कितने घात का एक्सप्रेशन है, 3 घात का है, यानी 3 डिग्री का एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक, और ऊपर में कितना है 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन से 1 डिग्री लेस होना चाहिए। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अब ये राइट साइड में लिखेंगे और इसी तरह से वैल्यू पुट करेंगे। आपका ए बी सी का वैल्यू डिफरेंट देगा, लेकिन इंटीग्रेशन यही आएगा। ये ए बी सी का जो वैल्यू अभी सामने मिल रहा है, आप इससे कंपेयर करेंगे तो दूसरा वैल्यू देगा, इससे निकालेंगे तो दूसरा वैल्यू देगा। तो यहां आपको मेथड समझना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए इस इंटीग्रेशन में क्या है, x² + x + 1 बाय x + 2 × x + 1 का होल स्क्वायर। यानी एक लीनियर फैक्टर हो और उसके आगे में होल स्क्वायर हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करके इसको सेपरेट हम लोग करेंगे। ये 2 फैक्टर में सेपरेट नहीं होगा, बल्कि 3 फैक्टर में सेपरेट होगा। आप देखें x² + x + 1 को क्या लिखेंगे, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर और प्लस c बाय सेकेंड फैक्टर का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब एक लीनियर हो और दूसरा होल स्क्वायर में दिया रहे डिनोमिनेटर में, तो 2 बार में सेपरेट नहीं होता है, उसके लिए 3 कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब पहली बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से 1 कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 3 डिग्री एक्सप्रेशन है, यानी x का मैक्सिमम पावर 3 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 2 पावर है। तो यहाँ कांस्टेंट भी रह सकता है, ये रह सकता है, 1 डिग्री का टर्म रह सकता है, 2 डिग्री का टर्म रह सकता है। अब दोनों साइड एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, a
इंटू, आप अगर एलसीएम नहीं ले सकते हैं तो देखिए एलसीएम में आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा a x प्लस 1 का होल स्क्वायर। b के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 से भाग देंगे तो एक पावर कट जाएगा, ये दोनों टर्म बचेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। c के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस 2। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो इसको बाय करके हम लिख रहे हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 b के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 2x प्लस 2 आएगा यहाँ, प्लस c के साथ आएगा x प्लस 2। अब इस तरह का जब टर्म रहे तो केवल पुटिंग करने से नहीं निकलेगा। जिस तरह आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखे कि a का डिनोमिनेटर को हम लोग 0 मान के पुट करते थे तो a निकल जाता था, b निकल जाता था, c निकल जाता था। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन में आप पुट करेंगे तो a निकलेगा, b निकलेगा, लेकिन c का वैल्यू नहीं निकलेगा। उसके लिए दोनों तरफ एक जैसा समीकरण तैयार करना पड़ता है। a के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आएगा a, यहां से आएगा b। अब x को कॉमन निकालेंगे, x के साथ क्या आएगा, यहां से आया आपका 2a, यहां आगे बढ़ गया 3b और यहां c, यानी x के साथ इतना आया। अब कांस्टेंट टर्म में क्या रहेगा, यहां से मिलेगा a, यहां से आपको मिलेगा 2b और यहां से मिलेगा 2c। तो क्या करना है, दोनों तरफ एक जैसा इक्वेशन तैयार करना है, उसके बाद कंपेयर कर देना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, यहां हम आपको लिख के दिखा नहीं रहे हैं। पहला कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दूसरा कंपेयर करना है एक्स का कोफिशिएंट और तीसरा कंपेयर करना है कांस्टेंट टर्म। तो आपको 3 समीकरण मिलेगा, a प्लस बी इधर क्या है 1, दूसरा समीकरण मिलेगा 2a प्लस 3b प्लस c, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो 1, तीसरा समीकरण मिलेगा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 1। अब ये तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके a b c का वैल्यू निकालना है। तो आगे देखिए किस तरह वैल्यू निकलता है। क्वेश्चन थोड़ा टीडियस है। एक चीज और ध्यान आपको रखना है, अगर लेफ्ट साइड ये तीनों में कोई टर्म नहीं दिया रहे तो आप उसको 0 लगा करके लिख लेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हमारा नहीं रहता लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड तो आपको एक्स स्क्वायर आएगा, तो वैसे स्थिति में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अगर मान लिया एक्स का टर्म नहीं है तो उसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स। अगर मान लिया कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो यहाँ 0 लिख लेंगे और तब दोनों साइड कंपेयर करेंगे। अब देखिए ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से b निकाल लेंगे, b इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस। सेकेंड इक्वेशन से
सी निकाल लेंगे, तो 2a रहने देते हैं, बी का वैल्यू ऊपर से पुट अप कर देंगे, 1 माइनस ए प्लस सी इक्वल टू क्या है 1। आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम, ये नीचे लिख लीजिए, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 1। यहाँ से सोल्व कीजिए, 2a प्लस 3 माइनस 3a प्लस c इक्वल टू 1। क्या मिला, माइनस a प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 1। c इक्वल टू हो गया आपका a माइनस 2। अब b और c का वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, b है 1 माइनस a, c आपका निकला a माइनस 2 इक्वल टू, इसी को आगे बढ़ाइए, प्लस 2a माइनस 4 इक्वल टू 1। ये 2a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2 इक्वल टू 1, a निकला 3। थोड़ा टाइम टेकिंग है, हटाने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। a इक्वल टू 3, अब यहां से हम लोग b निकालेंगे, 1 माइनस a, तो 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 निकला। अब c निकालेंगे, तो c आपका हो गया a माइनस 2, a मिला है हम लोग को 3 माइनस 2 यानी 1। इतना सारा लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के a b c का वैल्यू मिलेगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन में आते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है, यहां से देख के लिखेंगे, a इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस 2 dx प्लस b इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस 1 dx प्लस c इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये अब a का वैल्यू क्या मिला है 3, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे लॉग में, लॉग x प्लस 2। b का वैल्यू मिला है माइनस 2, माइनस 2 लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग x प्लस 1। c मिला है 1। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या है 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा -2 पावर। -2 पावर को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, x प्लस 1 का पावर -2 प्लस 1 आएगा, और इसी से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा -2 प्लस 1, और लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1, यहां से बच गया -1, और ये आपका साइन है प्लस, यानी माइनस होगा। इस पावर को क्या बच गया -1, उसको आप नीचे ले जाके लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1, और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। तो काफी ट्विस्टेड क्वेश्चन रहता है ये सब, जो टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस क्या है, हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो देखिए, नीचे का फैक्टर अगर एक लीनियर हो और दूसरा होल स्क्वायर हो, तो इस तरह का क्वेश्चन पीछे आप जितना भी मेथड पढ़ चुके हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल में, किसी भी मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ
पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा ही क्वेश्चन बनेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अगर ये स्क्वायर एक्सप्रेशन रहता तो हम लोग स्पेशल से ट्राई करते, लेकिन ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इसलिए इसको सेपरेट करके ही बनाया जा सकता है। अब सेपरेट करने का तरीका क्या है? जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे a बाय पहला फैक्टर, b बाय दूसरा फैक्टर प्लस c बाय दूसरा फैक्टर का होल स्क्वायर। उसके बाद दोनों तरफ न्यूमरेटर को इक्वेट करना है, एक जैसा इक्वेशन तैयार करना है लेफ्ट और राइट में। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद आपको ए बी सी में 3 इक्वेशन मिलेगा। अब ये तीनों इक्वेशन देख के आपको घबराना नहीं है। आप क्या करेंगे? एक इक्वेशन से बी का वैल्यू निकाल लेंगे यानी बी को ए में बदल दीजिए, सी को भी ए में बदल दीजिए, और थर्ड इक्वेशन जो है उसमें बी और सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ए निकलेगा। फिर ए का वैल्यू बी में पुट करेंगे, बी निकलेगा। फिर ए का वैल्यू सी में पुट करेंगे, सी निकलेगा। तो इस तरह से ए बी सी निकालने के बाद जब हम लोग उसको इंटीग्रेशन में पुटअप करते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल में कन्वर्ट होने के बाद एक एक करके इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, वो आपका फाइनल आंसर कहलाता है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको डिफरेंट बना के दे दिया जाए, 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है आपको, अब और वर्क बढ़ गया आपका। इतना से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग जो कांस्टेंट ऐड करते हैं सी इंडिफरेंट के लिए, वो ऐड नहीं करेंगे, इस पर लिमिट लगाएंगे 0 से 1। अब पूरे में एक बार अपर लिमिट पुटअप करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, तो फिर 4 लाइन क्वेश्चन बढ़ जाएगा जो आप डिफरेंट में देखेंगे आगे जा करके। तो आज का क्वेश्चन इतना ही रहा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं डिफरेंट इंटीग्रल के रूप में।